अस्सलाम वालेकुम जी। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई चल रही है हमारी, हम नया काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम कर रहे हैं रिवीजन। जी जनाब, रिवीजन चल रहा है हमारा। हम रिवाइज कर रहे हैं अपना पिछला काम और पिछला काम दोहरा रहे हैं अच्छे से। कितना फ़ायदा होता है हमें दोहराने से, रिवाइज करने से, है ना भाई? चलिए जी जनाब, कल हमने बाब नंबर 8 मैं तुम्हें खा जाऊँगा की कहानी सुनी थी और हमें कहानी अच्छे से दोबारा से याद हो गई है हमने, क्योंकि दोहरा ली थी। जो चीज़ें स्किप हो गई थी, जो चीज़ हम भूल गए थे कहानी में, वो हमें अच्छे से याद हो गई है। अब हम अगर इस कहानी की तफहीम करेंगे, आगे की मशक़ें करेंगे, तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहानी एक दफ़ा अच्छे से पढ़ ली है ना जनाब? यही प्रैक्टिस आपने वैसे भी रखनी है। जब भी आप कोई पिछला काम दोहराएं तो पहले सबक को अच्छी तरह पढ़ें, ताकि आपको सबक याद हो जाए। सबक दोहरा लें, आपके सबक में हुआ क्या था, सबक में कौन कौन मौजूद था, उसके बाद आप उसकी मशक़ें याद करें। ठीक है जनाब? चलें जी, आज भी हम करेंगे इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ मशक़ें, यानी कि तफ़हीम के सवालात, तफ़हीम की मशक़ें करेंगे। तो खोल लीजिए किताब अपनी, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलें। सफ़ा नंबर यहाँ पे 57 खुल गया है। जी जनाब, मुझे पता है आपके पास काम कंप्लीट है, काम आपने कंप्लीट किया हुआ है, काम आपने बिल्कुल कंप्लीट किया है। लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन, तो आप फोकस करेंगे इस वीडियो पे और यहाँ पे मौजूद मशक़ों को मेरे साथ हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, ये मशक़ें कितनी आपको याद है। ठीक है जनाब? तो भाई यहाँ पे मौजूद है हमारी तफ़हीम की मशक़। हमने की थी, ये काम किया था कि हम 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें लिखें, दूसरे कॉलम में दोनों की मुख्तलिफ चीज़ें लिखें। यानी कि यहाँ 2 कॉलम लिखे हुए हैं और इससे पहले लिखी हुई है मुर्गे की कुछ खुसूसियात और यहाँ पे लिखी हुई हैं कुछ लोमड़ की खुसूसियात। जी जनाब, यहाँ है मुर्गे की खुसूसियात और यहाँ पे है लोमड़ की खुसूसियात। हमने क्या करना था? हमने दोनों जानवरों की जो एक जैसी खुसूसियात हों, उनको एक जैसे खुसूसियात के कॉलम में लिखना था, और इन दोनों जानवरों में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ खुसूसियात हैं, उनको हमने मुख्तलिफ कॉलम में लिखना था, यानी कि मुख्तलिफ वाले कॉलम में लिखना था जनाब। ठीक है ना? तो सबसे पहले दोहराते हैं, पढ़ते हैं कि भाई खुसूसियात क्या थी लोमड़ की और मुर्गे की। साथ में पढ़िएगा मेरे और समझने की कोशिश कीजिएगा। मुर्गा जानदार है, ठीक है। मुर्गे की दुम होती है, मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, मुर्गे के पैर होते हैं, मुर्गा दाना खाता है, मुर्गे की चोंच होती है। ये सारी वो खुसूसियात हैं जो मुर्गे में होती हैं। लोमड़, लोमड़ जानदार है, लोमड़ की दुम होती है, लोमड़ की 4 टांगे हैं, लोमड़ के बाल होते हैं, लोमड़ गोश्त खाता है, लोमड़ के तेज़ दांत होते हैं। जी जनाब, अब हमने देख ली, पढ़ ली दोनों जानवरों की अलग अलग खुसूसियात। अब यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में क्या लिखना है? मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी खुसूसियात जो दोनों में मुश्तरका पाई जाती हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखते हैं दोनों में एक जैसी चीज़ें क्या हैं, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पे मौजूद है मुर्गे और लोमड़ की मुख्तलिफ चीज़ें जो कि दोनों में अलग अलग हैं। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले मुझे बताइए कि मुर्गे में और लोमड़ में एक जैसी चीज़ क्या है? बिल्कुल ठीक, मुर्गा भी जानदार है और लोमड़ भी जानदार है, दोनों जो हैं वो जानदार हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम में लिखा जाएगा, जहाँ एक चीज़ जैसी चीज़ें हैं लोमड़ की और मुर्गे की, हम लिखेंगे मुर्गा जानदार है, लोमड़ जानदार है। तो जनाब दूसरा काम क्या है? मुर्गे की दुम होती है, लोमड़ की दुम होती है। जी, मुर्गे की भी दुम होती है और लोमड़ की भी दुम होती है। थोड़ी सी डिफरेंट सी होती है, मुख्तलिफ सी होती है, लेकिन दुम होती है भाई। मुर्गे की भी होती है और लोमड़ की भी होती है, तो दुम तो होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ हमने लिखा हुआ है मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें, हम लिखेंगे मुर्गे की दुम होती है, लोमड़ की दुम होती है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मुर्गे की 2 टांगे होती हैं,
मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, जबकि लोमड़ की 4 टांगे होती हैं। तो मुख्तलिफ बात हो गई है। तो हम ये दोनों सेंटेंसेस जुमले यहाँ लिखेंगे जहाँ लोमड़ और मुर्गे की अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें लिखी जा रही हैं। हम यहाँ लिखेंगे मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, लोमड़ की 4 टांगे होती हैं। ठीक है जनाब। मुर्गे के पर होते हैं, लोमड़ के बाल होते हैं। जी जनाब, लोमड़ को कभी आपने पर के साथ देखा है? नहीं देखा है। तो जनाब लोमड़ के होते हैं बाल और मुर्गे के होते हैं पर। तो दोनों में ये मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ लिखेंगे मुर्गे के पर होते हैं, लोमड़ के बाल होते हैं। मुर्गा दाना खाता है और लोमड़ गोश्त खाता है। जी जनाब, गोश्त खाता है, जभी तो उसे मुर्गा पसंद आ गया था कि उसे मुर्गा खाना था। जी जनाब। तो हमारे पास 2 मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। मुर्गा दाना खाता है, लोमड़ गोश्त खाता है। और इसके बाद आखिरी है मुर्गे की चोंच होती है, लोमड़ के तेज़ दांत होते हैं। तेज़ दांत होते हैं जभी तो वो गोश्त खा लेता है। और मुर्गे की होती है छोटी सी प्यारी सी चोंच, जिससे वो छोटे छोटे से दाने खाता है ना जनाब। तो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। मुर्गे की चोंच होती है, लोमड़ के तेज़ दांत होते हैं। हमारे पास क्या कॉलम बना भाई? मुर्गे की और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें क्या हैं? दोनों जानदार हैं। मुर्गा भी जानदार है, लोमड़ भी जानदार है। मुर्गे की दुम होती है और लोमड़ की भी दुम होती है। ये एक जैसी चीज़ें कॉलम में आ गया। और मुख्तलिफ चीज़ों के कॉलम में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं भाई? मुर्गे की चोंच होती है, लोमड़ के तेज़ दांत होते हैं, मुर्गे के पर होते हैं, लोमड़ के बाल होते हैं। मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, लोमड़ की 4 टांगे होती हैं। मुर्गा दाना खाता है, लोमड़ गोश्त खाता है। जनाब हमने कर लिया ये काम। अब आप क्या करेंगे? समझ में आपको आ गया है, आपने मुझे सब चीज़ें बता दी हैं। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, मम्मा बाबा को बताएंगे भाई कि लोमड़ में क्या चीज़ ऐसी होती है जो मुर्गे में भी होती है, मुर्गे में ऐसी क्या चीज़ होती है जो लोमड़ में भी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोमड़ में होती हैं लेकिन मुर्गे में नहीं होती हैं, और मुर्गे में होती हैं लोमड़ में नहीं होती हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में मुख्तलिफ हैं। ये बात आप मम्मा बाबा को बताइएगा, हो सकता है उन्हें ना पता हो, है ना भाई। आपके बहन भाइयों को ना पता हो, आपके दोस्तों को ना पता हो, बताइएगा उन्हें ये सारी बातें। और टीचर को भी बताइएगा कि आज हमने ये काम रिवाइज़ किया है, दोहराया है, हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि इन दोनों में क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ठीक है जनाब, और करेंगे मेरा इंतज़ार। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।